बेरोजगारी के खात्मे के लिए कर्जा स्कीम, नौजवानों के लिए साथी कारोबार शुरू करने के लिए शानदार मौके। ओह गुड। हेलो, साहब तो नहीं है जी, कुछ कह नहीं सकती कब आए, शायद अभी आ जाए। लो वो आ गए। सर आपका फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, कैसे हैं आप? आप रात को कहाँ गायब हो गए? अच्छा, हाँ पार्टी तो बड़ी शानदार रही। हमने आपको बुरी तरह मिस किया। जी, प्रोग्राम तो है यूरोप के टूर का। मेरा ख्याल है गर्मियां स्विट्जरलैंड में गुजारूं। मुनाफा मुनाफा तवक्को से भी बहुत ज्यादा। बजट में खसारे का 1/4 समझिए। अकाउंट तमाम माइनस। यार समझा करो ना, बैंकों से कर्ज ले रखे हैं। ओके, आज शाम क्लब में मुलाकात होगी। हाँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। सर वो व्हाट वो? बा में से करें नाराज हो जाएगा। तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? अच्छा, ये तुम किस शाख पे बैठे हो? दादी, मैं दरअसल ये दफ्तर, ये सारा कारोबार, ये मेरा साथी है, अपना है। कौन सा कारोबार? कैसा कारोबार? और हाँ, ये लड़की कौन है? ये है मेरी स्टेनो, मिस शाहीना। जी हाँ। जाएं प्लीज, कुछ चाय वाय का इंतजाम करें। शावली, मुर्ग भी दादी की पसंद का तो तुम्हें पता है ना? हाँ बिल्कुल, और मुर्ग भी। जी बहुत अच्छा। जरा जल्दी लाना मुर्ग। दादी जरूर लाना। आप तशरीफ रखें प्लीज। शुक्रिया शावली, शाबाश भाई, वाह वाह। हाँ उठो दादी। दादी वो चाय, वो मुर्ग, वो स्टेनो, वो स्टेनो। गर्मियों की छुट्टियां। इसे देखो, दिन में ख्वाब देखता है बदबख्त, दिन में। उठो। जवान बच्चों पे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। तुम हटो, मैं जगाती हूँ। आजकल के जवान बच्चे हवाओं में तीर चलाते हैं, समझी? उठो ओए। इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियां स्विट्जरलैंड में गुजारूंगा।
जरवली, जी दाजी। इसका दिमाग तो ठीक है ना? वही, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा ना करे। जयरा, जागो जागो, छोटा लाहौर तक तो देखा नहीं है और मैं जाता हूँ। वो क्या नाम लिया? वो स्विट्जरलैंड। हाँ, वाह वाह वाह। बस बात ये है ना कि ख्वाब में न तो कोई पासपोर्ट का पूछता है और न वीजे का, इसलिए स्विट्जरलैंड जा रहा है। दाजी, टिकट भी नहीं लगता ना। आज ये बात भी है ना। माँ, ये बात है। उठो, मेरा दफ्तर। ये तुम सब? अब जागा है नेकबख्त। अब ख्वाब देख रहा था बेचारा। ओए, ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, अमली काम करो। नेकबख्त था। बस अब ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है बच्चे को। आओ बेटा, आओ, मुंह हाथ धो लो। जेबो तुम भी आओ। ये वो तुम भी आओ और मुंह हाथ धो लो। याद रखो जरवली, इसको जरा समझा दो, शायरी मायरी से कुछ नहीं बनता, किसी काम का नहीं छोड़ा इसको। नेकबख्ता दिन में ख्वाब देखता है, दिन में। हैं? क्या है? बेरोजगार नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जा मिल रहा है। हैं? तो मैं क्या करूं? जी, मैं तुम्हें जवान दिखाई देता हूं? हैं? नहीं दाजी, मेरा मतलब है शावली के लिए। वो नेकबख्ता वो शायर आदमी है, जम और तफरीक उसके बस का काम नहीं है, समझे? एक मशवरा है दाजी। मशवरा ये कि शावली की शादी कर देते, वो कर्जे की रकम से ना। काने, वो शावली, देबू। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? क्यों? जी दादी। क्या हुआ? अपनी औलाद के दिमागों का इलाज करो, बदबख्तों का। सब पागल हैं, सब। मैं समझी नहीं। ये दिन में ख्वाब देखता है, शायरी के दौरे पड़ते हैं इन पर, और ये शावली की शादी करना चाहता है सरकार से कर्जा लेकर। याद रखा, ये तुम्हारी बेबी को क्या हो गया? ये दादी, बेटों की शादी पर माएँ ऐसी हंसती हैं और खुश भी होती है, क्यों शावली? हाँ बिल्कुल लाला, बिल्कुल। बिल्कुल लाला, बिल्कुल। ऐसे शर्मा रहा है जैसे डोली में बिठाकर अभी अभी इसको रुख्सत करना है। वही तो जवान बेटा है, शादी का सुन के शर्माएगा नहीं। अच्छा, मेरे शर्मीले शहजादे, मेरे करीब आओ, जरा आ जाओ। दाजी, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक काम याद आ गया। माँ, वो मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो मुझे दो। ठीक है, मैं समझ गया। याद रखा, वो न सही, तुम इधर आ जाओ नेकबख्ता। क्यों दादी, क्या हुआ? मैं तुम्हारा माथा छूना चाहता हूँ ना। वो किस खुशी में दादी? इतना अच्छा मशवरा जो दिया है तूने मुझे। मैं ना कहता था दादी। वाह मेरे दादी, वही की शादी करना चाहता है और वो भी कर्जा लेकर। ये मशवरा दिया तूने मुझे। मेरी बात तो सुने दादी, मेरी बात तो सुने। देखे ना, गंदल काका के भतीजे ने भी शादी सरकार से कर्ज लेकर की है। क्या? हाँ, मलिक साहब ने मक्खन मंगवाया है, वो उनके घर पहुंचाना है आज इस वक्त। बहुत अच्छा खाना। और देख, अगर कोई मेरा पूछे ना तो बता दो कि खान मेंस कंदी किया है, एक जरगे में शिरकत करनी। सारे कंदलू, हालांकि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ये मुसीबत इस वक्त कहाँ से आ गई? जरगे में बुलाया खान को मंसकंदी वालों ने। मैं तुमसे नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एक बख्ता, बैठो, खैरियत कैसे है ना? वो बैठो। पहले इस आदमी को भेजो कि खाने पीने का बंदोबस्त करे, फिर बात करेंगे। वो दरअसल मुझे ना 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 ना, बहाना बाजी नहीं चलेगी गंदलू। बैठो एक बख्ता। ठंडा या गरम? ठंडा। और फटाफट शरबत खूब भी जनाब, पहले मेरी बात तो सुनो ना एक बख्ता, बात सुनो। इस तरह करो, ठंडा पहले और फिर चाय के साथ कड़ाकेदार पकोड़े।
पकौड़े? पकौड़े नहीं, सिर्फ पकौड़े बहुत जल्दी बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो। अच्छा जी। अच्छा कैसे है? वो बात ये है गंदल खाना, सरकार से कर्ज लेने का तरीका हमें भी बता दो ना। कर्ज? कैसा कर्ज? कौन सा कर्ज? भतीजे की शादी किस तरह की है तूने? किस तरह की है? बस कर दी। क्यों, सरकार से रकम नहीं ऐंठी है क्या? एक मर्चा है यार, ये तुम क्या इधर उधर की हाँग कर रहे हो? अच्छा मैं हाँग कर रहा हूँ। देखो दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी बातें कहाँ छुपती है गंदलू। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि हमें भी तरीका बता दो सरकार से कर्ज लेने का। बात वो मेरा भतीजा बेरोजगार था, उसने अपने नाम पर कर्जा ले लिया, बस इतनी सी बात। और तुमने भतीजे की शादी करके रोजगार पर लगा दिया। खूब रोजगार ढूंढा है भतीजे के लिए। तुम्हें रकम चाहिए ना? हाँ रकम चाहिए ना। बस तुम इस तरह करो कि मेरे साथ उस दफ्तर तक चलो बस। ठीक है, मगर एक वादा करो। हाँ कैसा वादा? वहाँ अपनी इस जुबान को काबू में रख। बेफिक्र रहो मरा, यूं समझो जुबान ही नहीं होगी मेरे मुंह में। बस तो बस ठीक है, फिर आओ चलो। आओ चलो न करना, ठंडा और गरम। आओ आओ, हाँ शाबाश, ठंडा और गरम भी आ गया जी। क्या लगा, पकोड़े हैं? जी हाँ लाया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ मैंने नहीं करनी मजीद शादियाँ। शादियाँ? बस मैंने कह दिया। मेरे भाई, ये तुमने कितनी शादियां की हैं? लाला तुम नहीं समझोगे मेरी बातों को। अगर ये बात तुमने अपने दादी के सामने कही ना तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। हाँ शावली, साफ साफ बताओ चक्कर क्या है? देखो लाला, मैं एक फनकार हूँ, ये तो तुम मानते हो ना? तुम कहते हो तो मान ही लेता हूँ। मैंने अपने फन से शादी की है। एक, मैंने अपने नजरिए से शादी की है। दो, और मैंने मेरे शायर भाई, इस महंगाई के दौर में अगर एक शादी भी गले पड़ जाए तो भुगतना मुश्किल हो जाता है। और तुम हो कि शादियों पर शादियां, शादियों पर शादियां। जरबली समझाओ इसे, समझाओ। शावली, शादी को मारो गोली, हमें तो बस अपने दाजी को राजी करना है कि वो सरकार से कर्ज हासिल कर ले बस। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठे जी। कहाँ है तुम्हारा चचा? कहाँ? खैरियत तो है ना मलिक साहब? यार मुझे क्या मालूम, उसने आदमी भेजा था मुझे बुलवाने के लिए। मेरा ख्याल में कोई काम होगा। लो आ गई जी। पखेर मलिक जी, पखेर पखेर पखेर। शुक्र है आप आ गए, शुक्र। खैरियत? तो एक मच्छा ने फिर उछल कूद शुरू कर दी है। उछल कूद? उसे पता लगा है कि मैंने अपनी भतीजी के लिए सरकार से कर्जा लिया है। तो फिर? बस अब डंडा उठाए मेरे पीछे फिर रहा है कि मुझे भी कर्जा दिलाओ किसी तरीके से। गंदल खान, एक तो तुम भी हर बात का डंडोरा पीटते रहते हो। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? नहीं नहीं मलिक साहब, मैं इसने बात पे गई होगी, इसने। कसम ले लो चाचा जी, अगर मैंने एक मच्छा से बात भी की हो। नहीं तो फिर बात उस तक पहुंची कैसे? हाँ याद आया, एक दफा जरवली ने मुझसे पूछा था। और तुमने तमाम कहानी सुना दी होगी उसे, अलिफ से ये तक। अफरीन अफरीन। मलिक साहब अब क्या होगा? मैं क्या कह सकता हूँ, तुम जानो। और एक मच्छा, दाजी मुझे कर्जा वर्जा नहीं लेना है शादी के लिए। तो फिर ख्वाब क्यों देखे थे दिन दिहाड़े? मैंने शादी के ख्वाब नहीं देखे, मैंने कारोबार के ख्वाब देखे हैं। शायरी और कारोबार, तुम ये क्या कहते हो? दाजी तो फिर ख्वाबों पर ही गुजारा करेंगे। ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। देखा दाजी, अब ये फिल्में भी देखने लगा है, ये फिल्मी डायलॉग है। हाँ जरवली, शाहवली न सही तुम सही, तुम भी तो मेरे बेटे हो ना जी। लेकिन मैंने नहीं करनी दूसरी शादी जी, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता दादी। वो बेवकूफ इंसान, सिर्फ दफ्तर तक चलो तुम मेरे साथ, बाकी बातें वहाँ होंगी। लेकिन दादी मैं साफ कह चुका हूँ कि मैं शादी मादी के चक्कर में नहीं हूँ। हाँ तुम मेरे साथ सिर्फ चलो,
ये बात की बातें हैं, कर्जा तो मिल जाए ना। चलो मेरे साथ। चलो चलो। हाँ भाई, वो इंस्पेक्टर आ गया, यानी कि भिजवा दो अंदर। जी सरकार, जी सरकार। हाँ देखो, वो डबल बेड्स का क्या बना, और वो मेज इतना भिजवा दिए सरकार। इंक्वायरी के जमाने में हर वक्त हमारे सर पे मुसल्लत रहता था, और अब इत्तिलात पर तशरीफ लाते हैं। एक डबल बेड के लिए नादहिंदागान की कतारें लग जाएंगी, लाखों रुपए डूब जाएंगे सरकार। अरे क्या बात कहते हो मियां, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जी, तिजोरियां भरी पड़ी हैं नादहिंदों की, यानी कि करोड़ों रुपए हजम कर चुके हैं एक जमाने में ये लोग। सबको वापस करना होगा सरकार। कोई कुछ नहीं कहता इन लोगों को, यानी कि कह ही नहीं सकता। सरकार अब तो वो कुछ भी नहीं। अरे बेवकूफ, अब हो या तब इन लोगों के लिए एक बराबर है। अरे भाई ये क्या दंगा फसाद हो रहा है, यानी कि है। मेज का कहा था जनाब आपने, अब तो चिक मिल जाएगा ना। ये खुदा के लिए घर पहुंचाओ, यहां क्यों मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो तुम अंदर? खुद पहुंचाओ, नहीं जानता हूं आपके घर का पता मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कुश्ती हो रही है नेकबख्ता? आइए आइए मलिक साहब, यानी कि कैसे आना हुआ? ये मेरा बेटा है, कर्ज चाहिए इसके लिए। तुम्हारा बेटा? यानी कि ये तो कर्ज ले चुका है। कर्ज ले चुका है? कैसे कर्ज ले चुका है नेकबख्ता? ये क्या कह रहे हैं यार? अच्छा होश में आओ यार, एक तरफ हो जाओ। दरवाजी आया दाजी। नीचे क्या कर रहे हो यार? इधर आ जाओ। बच गया हूँ दाजी, बच गया हूँ। इस आदमी ने मुझे सिंग मारकर फेंक दिया था बाहर। छोड़ो उसको, छोड़ो जरा। ये मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर बैठे ना आप, तशरीफ रखे ना। अच्छा अच्छा। या अल्लाह का खैर। हाँ तो मलिक साहब, फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साहब का मुंह मीठा करोगे ना? मुंह मीठा करो? हाँ? मैंने हलवाई की दुकान खोल रखी है क्या? तो सर तैयार है जी। ओहो भाई, देखते नहीं मेहमान बैठे हैं। यार तो बस ठीक है ना, दादा के पास आराम से बैठो यार। वही तैयार है ना यार। बाबा जी, मेरा मतलब है क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि साहब को खुश करना होगा। आपको खुश करना होगा? तुम भी अजीब आदमी हो। मैं कोई दरबारी मसखरा हूँ या मैंने ठेका ले रखा है इन लोगों को खुश करने के लिए? छोड़ो मड़ा। साहब जी बिल्कुल तैयार है। बहुत तैयार है भाई, मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। जाओ निकल जाओ, दफा जाओ यहाँ से, चलो। तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? बार बार आ रहा है कि तैयार है, और हम भी तैयार हैं ना। शरीफ, क्या मतलब? वो हाथ धो लेंगे, ठंडा पड़ने पर मजा खराब हो जाएगा ना नेकबख्ता। किस चीज का मजा? आपने हमारे लिए जो मुर्ख शुर्ख का इंतजाम कर रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, खाना नहीं, वो मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि तैयार है, उस पे दस्तखत कर दो। अच्छा खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ। हाँ मलिक साहब, अब आप आए हैं तो कर्जे बहुत, आप हुक्म करें। आप समझे ना? खाक समझे। कर्जा इनके दस्तखत से जारी होगा, इन साहब के दस्तखत से। अच्छा तो फिर इंक्वायरी होगी, पूछगछ, तफ्तीश, ढूंढ। गंजलू, मलक साहब ने आपके भतीजे के लिए ढूंढा था। अच्छा, खुदा के लिए जुबान को लगाम लगा दे। अच्छा साहब, बात यह है कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहता हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, मगर बात यह है कि आप मेरे बड़े बेटे के नाम पर कर्जा देंगे। हाँ, शादी के लिए हम कर्जे जारी नहीं करते भाई। सरकार, गंदल खान के बेटे के लिए जो कर्जा दे चुके हैं आप। यही तो बात है, गंदल खान साहब को खुश कर चुके हैं। तो हम किसी से कम हैं?
जरवली, जी दादी। सांप की गुदगुदी करो, इतना हंसा और इतना खुश करो कि सारी उम्र हंसता रहे। अभी लो दादी, अभी शाबाश, लो। पकड़ो अरे भाई क्या कर रहे हैं? ओ मलिक साहब समझाओ कैसे लोग हैं? देख बैठो। फिर क्या बात है? सर वो अरे तो फिर ओके कर दो ना। ये कौन सी जुबान है जरवली? दादी, ये जिन्नातों वाली जबान है, जिन्नातों वाली। ये बड़े लोग नहीं है, ये एक दूसरे से इसी जबान में बात करते हैं। हाँ। अच्छा, देखो साहब, मुझे कर्जा चाहिए, खैरात नहीं। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये तुम्हारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा? ओ यानी के मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे बेटे के नाम कर्जा मंजूर करते हो या नहीं? कम से कम शादी के लिए नहीं, तुम अभी खुद बता चुके हो। अच्छा, तो फिर गंदलू को भी वो सारी रकम वापस करना होगी इसी वक्त। क्यों? सरकार हर स्कीम आवाम की भलाई के लिए बनाती है और ये लोग उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको पता है, इसने कर्ज की रकम पर भतीजे की शादी रचाई है। क्या? हाँ, कहना